जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं अगेन एक बेहतरीन वीडियो की, जहां जो भी हमारे क्लास 11th वाले स्टूडेंट जस्ट 12th में आए हैं, जिनका एक पार्ट मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया, जहां मैंने आपको एसेट्स और लायबिलिटीज़ का ज्ञान दिया था कि ये ज्ञान आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज मैं अगेन बात करने वाला हूँ सर पार्ट 2 में सम इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज एंड टर्म्स, मतलब कुछ हमारे जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हमने पढ़ रखे थे, एसेट्स क्या होती है, लायबिलिटीज़ क्या होती है, कैपिटल क्या होती है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, बैड डेट्स क्या होता है, और कुछ जर्नल एंट्रीज, सॉरी नहीं, पूरा जर्नल का चैप्टर नहीं, सिर्फ कुछ जर्नल एंट्रीज और एक दो लेजर अकाउंट्स के हमको यहाँ पर बनाते समय कैसे उनको प्रेजेंट करना है। इसकी मदद से आपको 12th क्लास के जो शुरुआती दिन है, पहला 1 से 1.5 महीना जो भी आप अकाउंटिंग में पढ़ोगे वहाँ पार्टनरशिप में, आपको इसके बेसिस पर वो बहुत ज़्यादा इजी लगेगा अगर ये आपको समझ में आ गया। तो साथ साथ नोटिंग ज़रूर करते जाए तो कि इंटरेस्ट डबल हो जाएगा। सर सबसे पहली मैं जर्नल एंट्री आपके लिए लेकर आया हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब हम 11th क्लास में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करते थे, या जिन बच्चों को नहीं पता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या एंट्री होती है, तो इसको हमने जर्नल एंट्री में भी सीखा था और फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट में भी सीखा था। स्टिल आपको याद नहीं है तो आज सीख लो, अगेन एक मौका है, क्योंकि 12th क्लास में ये बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री होती है, सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम डेबिट करते हैं दोस्त, क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं, बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस ऑफ द फर्म, क्योंकि एक नॉमिनल अकाउंट है, या तो एक्सपेंस होगा या फिर इनकम होगा। जिन बच्चों को नॉमिनल रियल पर्सनल से नफरत है, नहीं समझ में आती, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, एंट्री समझ लें बस सिंपली, ठीक है। मैं तो डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको सिंप्लिसिटी आए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप डेबिट करते थे दोस्त, और यहां पर आप ना तो कैश को क्रेडिट करते थे, ना बैंक को क्रेडिट करते थे, ना किसी का नाम लिखते थे, क्योंकि ये इंटरेस्ट हमारे ओनर की इंटरेस्ट होती थी, हमारे प्रोप्राइटर की इंटरेस्ट होती थी, हमारे मालिक की इंटरेस्ट होती थी जिसका ये बिजनेस है। तो उसके खाते में हम जाकर क्रेडिट करते थे और उसके खाते का नाम है सर कैपिटल अकाउंट। तो बहुत सिंपल एंट्री बनती है दोस्त, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट करते हैं दोस्त यहां पर, और कैपिटल को क्रेडिट किया जाता था। नरेशन अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई मना नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड, जितनी भी परसेंटेज होगी यहां पर, बहुत सिंपल एंट्री है, बहुत सिंपल। बस जैसी 11th में थी वैसी 12th में, वहां पर सिर्फ जनरल एंट्री पूछता था, यहां पर इसका यूज भी होगा कि सर इसको हम यूज कैसे करते हैं। आई होप आपको ये मेरी बात आसानी से समझ में आ रही होगी। आफ्टर दैट हम नेक्स्ट जर्नल एंट्री पर चलते हैं, जो कि इसके जस्ट अपोजिट होगी। वो होगी सर ड्राइंग्स वाली। अगर हम ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट देते हैं तो उसकी क्या जर्नल एंट्री बनती है। देखो वहां पर आपकी 50-60 से ज्यादा जर्नल एंट्री थी, मैं सिर्फ यहां वो वाली लाऊंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 12th क्लास के लिए सबसे ज्यादा काम में आने वाली एंट्रीज है। तो एंट्री नंबर 2 है सर आपकी, ड्राइंग्स को हम लोग डेबिट करते हैं दोस्त, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को क्रेडिट करते हैं, क्योंकि जस्ट इससे अपोजिट है। कैसे, यहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हुआ है क्योंकि इट इज एन एक्सपेंस ऑफ द फर्म, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज नॉट एन एक्सपेंस, इट इज एन इनकम ऑफ द फर्म। क्लास 12th में 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है, 1 मार्क का ये क्वेश्चन आता है एमसीक्यू बेस्ड, कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी एक्सपेंस होती है, इनकम होती है, नन ऑफ द अबव या बोथ ए एंड बी, ठीक है। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो वहां आपको लिखना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपकी इनकम होती है। तो मैं अगेन बता रहा हूं, और ये आपको जर्नल एंट्री भी वहां पर काम में आएगी कि ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका डेबिट होता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपकी क्रेडिट की जाती है। यहां लिखेंगे सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्रोवाइडेड की जगह वर्ड आ जाएगा दोस्त चार्ज्ड, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होती है, चार्ज्ड एट द रेट परसेंट ऑन, किस चीज पर, ड्राइंग्स, या वर्ड होगा अमाउंट विदड्रॉन। दोनों में से एक चीज होगी, या तो ड्राइंग्स होगा दोस्त या वर्ड होगा अमाउंट विदड्रॉन। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, जो कि अगेन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री यहां पर साबित होती है कि सर ये जो कैपिटल और ड्राइंग्स का आपस में मसला है, जैसे आप लोगों को अगर याद हो कि आप जब अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स बनाते थे, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट बनाते थे, और लास्ट में जब आप लायबिलिटीज साइड में बैलेंस शीट बनाते समय लायबिलिटीज साइड जाते थे, तो कैपिटल में से ड्राइंग्स को लेस करते थे, याद है आपको।
याद है, प्रॉफिट को ऐड करते थे, एडिशनल कैपिटल को ऐड करते थे, दोनों में से एक जगह तो करते थे ना, या तो अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, या तो अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में, या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं किया होगा आपने, अगर थोड़ा बहुत भी याद है। मैं थोड़े थोड़े की बात कर रहा हूँ, बाकी मैं आपको करा दे रहा हूँ। सर वो जो आप काम करते थे उसके लिए यहाँ पता है क्या होता था सर, ये जितनी भी ड्राइंग्स है, चाहे वो सामान घर ले गया हो, ड्राइंग्स टू परचेजेज याद होगी आपको, या वो पैसा घर ले गया हो, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश याद होगा आपको, या उस पर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करी हो, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये सारी चीजें सर हमारी कैपिटल को डेबिट करवाती है। किसको डेबिट करती है दोस्त? कैपिटल अकाउंट को। तो कैपिटल अकाउंट यहां पर डेबिट हो जाता था, और ड्राइंग्स, जिसको आप बोलते थे ना, ड्राइंग्स को लेस कर दिया मैंने कैपिटल में से, ड्राइंग्स को लेस कर दिया था। वहां पर आपको जनरल एंट्री बनाना नहीं सिखाता था, यहां पर वो जनरल एंट्री आपके काम में आएगी कि कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, ड्राइंग्स अकाउंट क्रेडिट होगा। और मिस्टर राम केशवानी की ये बात यहां पर गलत साबित हो जाती है, जो मैं अब तक पढ़ाता आया था हर बच्चे को, कि सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट और डी फॉर ड्राइंग्स, डी फॉर डेबिट। आज उल्टा हो गया मेरे दोस्त, आज कैपिटल डेबिट हुई है और ड्राइंग्स क्रेडिट हुई है। आज फिर तुम पे प्यार आया उस टाइप से कि आज कैपिटल क्रेडिट की जगह डेबिट हो गई है और ड्राइंग्स डेबिट की जगह क्रेडिट हो गई है, क्योंकि ड्राइंग्स कैपिटल में जाके समा गई है और कैपिटल को अपने आप को खत्म कर दिया है। ड्राइंग्स जो है कैपिटल में बोलती है मैं जब से डेबिट थी, पूरी 11th क्लास में डेबिट थी, पर 11th के लास्ट वाले दिन जब आप मुझे बना रहे थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर, तब मैं कैपिटल में से लेस हुई थी। वो ऐसे ही लेस नहीं हो गई थी, मैं ऐसे करके लेस हुई थी। वहां पर आपको कैपिटल को डेबिट करना होता है दोस्त, और ड्राइंग्स को क्रेडिट करना होता है। ये हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि कैपिटल को हम ड्राइंग्स को हम कैपिटल के पास जब ले जाते हैं तो वो कुछ इस तरीके से रिएक्ट करती है। पॉइंट नंबर 4 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और बहुत ज्यादा काम में आने वाली चीज है। एक चीज बताओ, यहां पर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो डेबिट हो गई है, बट क्या आपको याद है जब आप ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड जाती थी इंटरेस्ट? सर हमें याद नहीं है। सैलरी तो याद होगा सर, याद है। रेंट तो याद होगा, मिसलेनियस एक्सपेंस याद होगा, स्टेशनरी एक्सपेंस, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते थे सब प्रॉफिट एंड लॉस में जाते थे। तो उसी तरह हमारी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये भी कहाँ जाएगी दोस्त? ये भी जाएगी सर प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे हम क्लोजिंग एंट्री बोलते थे कि जितने भी नॉमिनल अकाउंट है सबको उठा लाओ, वहां बहुत सारे होते थे, सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट पेड, मिसलेनियस एक्सपेंस, कन्वेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, सारी चीज़ों को हम यहाँ लाते थे। तो मैं एक बार यहाँ लिख दे रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी हो, रेंट हो, या हो मेरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं एग्जाम्पल के लिए सारी चीज़ें लिख रहा हूँ, बट मुझे लिखना किसको था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। आई होप आपको मेरी ये बात आराम से समझ में आ रही होगी। एक बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हुआ, एक बार क्रेडिट होगा, ड्राइंग से एक बार डेबिट हुआ, एक बार क्रेडिट हो गया। पर सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट तो हुआ बट खत्म नहीं हुआ, तो उसको खत्म करने के लिए मैं किसको लाऊंगा? क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है तो मुझे मदद लेनी पड़ेगी प्रॉफिट एंड लॉस की। और प्रॉफिट एंड लॉस बोलेगा देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मैंने अपने पास डेबिट किया है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को मुझ में क्रेडिट कर दो, बिकॉज इट इज एन इनकम ऑफ द फर्म। और जब जब कोई इनकम होती थी, याद होगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड लिखते थे आप, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, उसी तरह लिखोगे आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स से डेबिट हो जाती है और प्रॉफिट एंड लॉस हमारा क्रेडिट। तो ये 5 जनरल एंट्रीज आपका पहला चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगी। पहली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी कैसे जाती है, दूसरी आपकी ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज कैसे की जाती है, तीसरी ड्राइंग्स जो है कैपिटल के पास जाती है तो कैसे खुद को खत्म कर लेती है सर, कैपिटल को डेबिट और ड्राइंग्स को क्रेडिट। चौथी, इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम कैसे खत्म करते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट, और सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई भी चीज नॉमिनल अकाउंट की हो, एक्सपेंस हो, लॉस हो, यहाँ आ जाता है। और पांचवी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्योंकि P&L के क्रेडिट साइड में दिखती थी हमको, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को डेबिट और P&L क्रेडिट। इस वाली चीज से आपकी पार्टनरशिप फंडामेंटल बहुत बेहतरीन होने वाली है। पढ़ेंगे यहाँ, समझेंगे यहाँ, अप्लाई वहां करेंगे। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ रही हो। अब हम सिंपली जा रहे हैं सर कुछ पॉइंट्स पर, कुछ टर्म्स पर, जो कि हमारे अगेन 12th क्लास में बहुत ज्यादा काम में आने वाले हैं। यहां पर हमने बस इनको पढ़कर छोड़ दिए थे, अब समझना यहाँ का इसका असली मजा क्या है। सर बैड डेट जो होता है, बुरी उधारी होती है, मैं यहाँ नाम लिख रहा हूं, बुरी, बैड मीन्स बुरी और डेट मीन्स उधारी। बुरी उधारी होती है, हमने कुछ ऐसे लोगों को सामान दे रखा है, हमने कुछ ऐसे लोगों को, डेटर्स को सामान दे रखा है जो अब हमें पैसा नहीं देने वाले। तो याद हो किसी बच्चे को या नहीं याद हो, मैं बता दे रहा हूं, बैड डेट्स जब आप एंट्री डालते थे तो सर आप बैड डेट्स को डेबिट करते थे, बैड डेट्स को आप डेबिट करते थे,
और डेटर्स को आप क्रेडिट करते थे। आई होप आपको बहुत सारे बच्चों को याद होगी, जिनको नहीं याद है ज़्यादा दिमाग मतलब डू सब्सक्राइब राइट नाउ। बस बेड डेट से आप ये समझ लो कि बेड डेट्स एक हमारे लिए लॉस होता है। क्या होता है दोस्त? लॉस होता है। बेड डेट्स हमारे लिए क्या होता है दोस्त? लॉस होता है। लॉस होता है तो इसको भी P&L में कहाँ दिखना चाहिए सर? डेबिट साइड दिखना चाहिए। तो ये चीजें आपकी काम में आने वाली है। आपको ये नहीं पूछेगा कि भाई जनरल एंट्री बताओ, मुझे बेड डेट्स निकालना दिखाओ, वो बात की बात है। सबसे पहले पूछेगा बेड डेट्स जैसी चीजें आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो आप वहां रटोगे। फिर भाई 11th जैसे चलेगी 12th वैसे ही चली जाएगी। मैं क्या कह रहा हूँ, 11th का वो मटेरियल निकाल कर दे रहा हूँ आपको, तो 12th के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो बेड डेट्स आपकी बुरी उधारी है। जनरल एंट्री ऐसे बनती है दोस्त, लॉस होता है ये, और P&L में डेबिट किया जाता है। इसी का जुड़वा भैया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जिसको लेकर हम कंफ्यूज रहते हैं, उस पर भी मैं आऊंगा। तो बेड डेट्स के लिए मेरी सिंपल सी बात ये लॉस है, लॉस की तरह ट्रीट करना। ये आपकी एसेट की वैल्यू को कम कर देता है। कौन सी एसेट की वैल्यू को? इससे आपका डेटर कम हो जाता है। जैसे डेप्रिसिएशन की वजह से फिक्स्ड एसेट कम हो जाती है, इसी तरह बेड डेट्स की वजह से आपका डेटर्स कम हो जाता है। अब आप उन डेटर से पैसे नहीं मांग सकते, क्योंकि वो तो आपको बुरी उधारी कर कर चले गए, वो आपको पैसा देने वाले नहीं है। आफ्टर दैट बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। तो जैसा बेड डेट्स है वैसा ही डेप्रिसिएशन है, बस दोनों फर्क क्या है सर? डेटर्स पर वो बेड डेट्स डेटर्स की वजह से होता है, और डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? फिक्स्ड एसेट्स की वजह से। फिक्स्ड एसेट कौन सी वाली? टेंजिबल या इंटेंजिबल? सर कोई भी हो सकती है, बस वो उनकी लाइफ स्पेसिफिक होनी चाहिए। जैसे जमीन, हमारी जो लैंड होती है उसकी लाइफ स्पेसिफिक नहीं होती है, फिक्स्ड नहीं होती है, तो हम उस पर डेप कभी नहीं लगाते हैं। तो सर ये डेप्रिसिएशन जो होता है ये हमारी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू को कम करता है। क्या करता है दोस्त? फिक्स्ड एसेट्स की, बस इतना इतना ज्ञान ले लो ताकि आपको 12th में रटना ना पड़े, वैल्यू को कम करता है। ठीक है, जैसे मैंने एक फोन लिया है 50,000 रुपए का, एक साल बाद आप ही बोलोगे सर इस पर तो डेप लग चुका है, ये तो 40 का, 35 का, 36 का ऐसे रह गया, इसकी वैल्यू कम हो चुकी है। तो फिक्स्ड एसेट की वैल्यू को कम करता है। फिक्स्ड एसेट की जानकारी मैंने लास्ट वीडियो में आपको दे रखी थी, तभी तो बोला हूँ ये पार्ट 1 पार्ट 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जनरल एंट्री की अगर मैं बात करूं तो सर डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेप्रिसिएशन हमारा डेबिट हो जाना है, और जो भी मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, फिक्स्ड एसेट कोई भी होगी वो सब आपकी क्रेडिट हो जानी है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। तो डेप्रिसिएशन आपके एसेट की वैल्यू को कम करता है। क्योंकि ये लॉस होता है तो हमको इसको भी P&L अकाउंट में डेबिट करना पड़ेगा। सर बाकी कुछ नहीं याद रखें, वो SLM मेथड, WDV मेथड, वो सैल्वेज वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू फॉर्मूला, कुछ नहीं, बस सिंपली आपको बस डेप्रिसिएशन के बारे में थोड़ी 4 बातें पता होनी चाहिए। जैसे हमें अपने मोहल्ले की तीसरी मोहल्ले वाली आंटी का नाम पता है, उनके बच्चों का नाम पता है, वो किस स्कूल में पढ़ते हैं, हमें नहीं मतलब वो क्या खाते हैं, वो कितनी उम्र के, उनका बर्थडे कब होता है। ठीक है, बस थोड़ी सी बात उनकी जानकारी हमें है, बहुत है। पॉइंट नंबर 3 की बात करता हूं सर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऐसा लगता है जैसे बेड डेट्स का जुड़वा भाई, पर कौन सही है, कौन गलत है, कौन सीधा है, कौन बुरा है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कुछ नहीं पता। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी बेड डेट्स का ही दूसरा भैया होता है। बेड डेट्स हमारे वो लॉस होते हैं जो हो चुके लॉस हैं, वो हमें पैसे देने वाले नहीं है, वो भाग गए हैं शहर छोड़कर, उनका फोन बंद है, उनकी दुकान बिक गई है, उनका घर अपना नहीं रहा, वो बेड डेट्स है। प्रोविजन, अरे नहीं सर मैं आपको पैसे तो दूंगा, पर कल दूंगा, कल नहीं तो अगले महीने दूंगा, अगले महीने नहीं तो परसों शाम को दूंगा, शक वाली कंडीशन है, वो प्रोविजन होता है। मतलब ये उधारी भी बुरी होने वाली है, पर बुरी अभी तक नहीं हुई है, शक वाली स्थिति है। कौन सी बेटा? शक वाले डेटर्स। कौन से डेटर्स हैं? शक। इन पर हमें क्या है? शक है, इन पर हमें बहुत सारा कि ये हमारे पैसे मारने वाले हैं। तो सर अगर ये मारने वाले हैं तो ये भी हमारा लॉस है, बट इट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड लॉस। क्या बोलते हैं बेटा? एक्सपेक्टेड लॉस। हुआ नहीं है बट होने वाला है। सिमिलरली हम इनको भी डेबिट करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ डेबिट करते हैं दोस्त? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बस सिंपल सा फर्क है, जहां बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स होता था, उससे पहले हम एक एंट्री बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। क्या बनाते दोस्त? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। और ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड तक हमारी बैलेंस शीट के एसेट साइड में डेटर में से लेस किया जाएगा। एंड तक प्रॉफिट एंड लॉस के वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में से डेटर में से लेस करके दिखाया जाएगा, बट ये लेस करके दिखाया
नहीं जाता। एक बेसिक डिफरेंस तो ये होता है इन दोनों के बीच में, बेसिक डिफरेंस होता है बैड डेट्स आपको दिखाया नहीं जाता डेटर में से लेस, बट ये आपको डेटर्स में से लेस कर कर दिखाया जाता है कहाँ पर, बैलेंस शीट की एसेट साइड में। आई होप आपको ये सारी बातें थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होंगी, थोड़ी समझ में आएंगी तो बहुत ज़्यादा आपका फायदा होगा क्लास 12th में। रिजर्व्स की मैं बात करूँ, आखिरी पॉइंट बचा हमारा रिजर्व्स। तो रिजर्व्स और प्रोविजन ये दोनों चैप्टर एक संग थे, कुछ 3 पेज के चैप्टर थे जो हमने 3 मिनट में खत्म कर दिए थे। स्कूल में भी एक आध क्वेश्चन पूछा गया था, ट्यूशन में भी ढंग से पढ़ा नहीं था और आज तक ये समझ में नहीं आया। तो बहुत सिंपल सी बात समझना, इतना सारा प्रॉफिट है मेरे पास, कितना आपको जितना लग रहा हो, सर 40 लाख रुपया, हाँ 20 लाख रुपया, हाँ 15 लाख रुपया, जिसको जितना लग रहा हो उतना ठीक है। उस प्रॉफिट्स में से अगर मेरे कोई खर्चे होने हैं फ्यूचर में, होने ही होने हैं, कोई लॉसेज होने हैं, तो उसके लिए मैं एक साइड अमाउंट रख लूंगा, दैट इज कॉल्ड प्रोविजन। और अगर मैं कुछ पैसा साइड में रख ले रहा हूँ कि मुझे ग्रोथ करनी है, एक दुकान की जगह दूसरी दुकान खोलनी है, एक रेस्टोरेंट है अभी दूसरा रेस्टोरेंट खोलना है, उसके लिए समय साइड में रख लूंगा पैसा, उस पैसे को बोला जाता है रिजर्व। तो रिजर्व्स के लिए एक बात याद रख ले, रिजर्व्स क्या होता है, कमाए हुए पैसे में से, मतलब प्रॉफिट का वो हिस्सा, मेरी हिंदी अच्छी नहीं है बट मैं लिखूंगा यहां पर क्योंकि ये दिल से जुड़ी हुई है, प्रॉफिट का वो हिस्सा जिसे हमने बचा कर रखा है। सर प्रॉफिट तो बचा ही हुआ होता है, नहीं, इस प्रॉफिट को कहीं खर्च करना नहीं है, रखा है हमने बचाकर। अगर ये प्रॉफिट जनरली रखे हुए, मतलब इससे आप कुछ भी कर सकते हो, कल परसों आप रिपेयर कराना चाहो रिपेयर करा सकते हो, आप कोई नया गाड़ी खरीदना चाहो गाड़ी खरीद सकते हो, मोटर व्हीकल खरीद सकते हो, बिल्डिंग बनवाना चाहो, जनरल रिजर्व है। बट अगर रिजर्व आपके स्पेसिफिक है तो उन्हें स्पेसिफिक रिजर्व या फिर कैपिटल रिजर्व बोला जाता है। तो रिजर्व के बारे में आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि रिजर्व्स हमारे कैपिटल का वो हिस्सा है जिसे हमने बचा कर रखा है। ये हमारे प्रॉफिट्स में ऐसे ही बने हैं, प्रॉफिट्स नहीं होंगे तो रिजर्व्स कभी नहीं होंगे। ये दो तरीके के होते हैं, एक जनरल और एक स्पेसिफिक, जनरल और कैपिटल। वहाँ आपको बहुत सारे नाम सुनाई देंगे 12th क्लास में, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, ये सारी बातें हम वहाँ डिटेल में करेंगे। आपको पता होना चाहिए रिजर्व्स हमारे क्या होते हैं। तो बेसिक मैंने सारी बातें आपको वहाँ पर सिखा दी। एक लास्ट छोटी सी चीज़ और मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर मुझे यहाँ पर कैपिटल का अकाउंट बनाना पड़े, अगर मुझे यहाँ पर कैपिटल का अकाउंट बनाना पड़े तो मैं कैसे बनाऊंगा। देखो जब जैसे ही लेजर अकाउंट बनता था, आपको याद होगा लेजर अकाउंट बनता था ना, पर्टिकुलर्स अमाउंट, उसी तरीके का मैं यहाँ पर 2 मिनट में कैपिटल अकाउंट बनाना चाह रहा हूँ। तो देखो कैपिटल फर्स्ट टाइम क्रेडिट हुई है, किसकी वजह से हुई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से। आ रही है बात समझ में। मैंने बड़ा वाला फॉर्मेट नहीं लिया, पर्टिकुलर्स अमाउंट, जीएफ अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, जीएफ अमाउंट, डेट के साथ, क्योंकि 12th क्लास में आपका सिंपली फॉर्मेट चलेगा पर्टिकुलर्स अमाउंट। क्योंकि यार ड्राइंग से तो मुझे कैपिटल से मतलब नहीं है, बट अगेन यहाँ पर कैपिटल हुई है डेबिट, तो मैं डेबिट साइड जाऊँगा। आई होप आपको पता होगा लेजर अकाउंट्स आप ऐसे ही बनाते थे, इसको छुपा लो, इसको दिखा दो, नेक्स्ट में कैपिटल कहीं नहीं है और लास्ट में कैपिटल कहीं नहीं है। तो कैपिटल एक बार क्रेडिट हुई है इंटरेस्ट की वजह से और एक बार डेबिट हुई है ड्राइंग्स की वजह से। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड जाता है और ड्राइंग्स आपका डेबिट साइड जाता है। ये बात 12th क्लास में आपको एक बार नहीं, कम से कम 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, तब आपको ये बात याद रहेगी। अच्छा सर ने यहाँ पर सिखाया था मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली वीडियो में। तो इससे रिलेटेड कोई भी कैसा भी डाउट हो सर, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, व्हाट्सअप नंबर मेरा यहाँ गिवन है 7906786321। और भी कोई क्वेरी है कि सर 11th में बिल्कुल नहीं पढ़ा है, क्या 12th अच्छे से हो जाएगी, 90 प्लस का टारगेट रख सकते हैं क्या, 95 आ सकते हैं क्या, टर्म 1 में टॉप कर सकते हैं क्या, ऐसी कोई भी क्वेरी हो, कभी भी घबराहट हो, मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके पास गिवन है। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना तो फॉलो कर सकते हैं जीनियस ऑफ कॉमर्स के नाम से। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज, जुड़े रहिए हमारे साथ।